आप शायद ये सोचते होंगे कि हाईटेक इनोवेशन अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन मैं आपको बता दूं अब ये तस्वीर बदल रही है। देश के छोटे छोटे गांव से भी ऐसी तकनीकें निकल रही हैं जो ना सिर्फ पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया पर असर दिखा रही हैं। पुणे के पास एक ऐसा ही गांव है जहां बन रही है वो टेक्नोलॉजी जो वैक्सीन से लेकर एनर्जी तक भविष्य को एक मजबूत बुनियाद दे रही है। तो आइए देखते हैं लोकल से ग्लोबल बनते भारत की एक खास कहानी। अगर आपको लगता है कि भारत की हाईटेक बायोटेक क्रांति किसी बड़े शहर के एसी वाले कमरे तक सीमित है, तो आज मैं आपकी ये सोच बदलने वाला हूं। इस वक्त मैं हूं पुणे के भांड गांव के एक मॉडर्न फैसिलिटी में। यहीं पर बना था भारत का सबसे पहला स्वदेशी बायो रिएक्टर। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोविड के टाइम पर जो भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाई थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी इसी गांव से बनी थी। तो चलिए इस लोकल टू ग्लोबल इनोवेशन के अंदर चलते हैं। एक छोटा सा गांव और यहीं बन रही है ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। ये है बायोरिएक्टर, वो मशीन जहां बनती है जीवन बचाने वाली दवाइयां और वैक्सीन। लेकिन एक समय था जब भारत को ये टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवानी पड़ती थी, महंगी और पूरी तरह निर्भर। फिर आया एक बदलाव। डायना बायोटेक के डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल और उनकी टीम ने इस डिपेंडेंसी को चैलेंज किया और भारत का पहला स्वदेशी बायोरिएक्टर तैयार कर दिया। आज यही मशीनें न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे देश को सोने की चिड़िया इसीलिए बोलते थे कि हमारा पूरा फार्मर्स का बेस था पास्ट में। वो फिर से अगर करना है तो हमारे फार्मर्स के हाथ में साइंस टेक्नोलॉजी कुछ एडवांस्ड इक्विपमेंट मिलना चाहिए। बायोरिएक्टर मिल जाएगा तो बायोरिएक्टर से एक विलेज सस्टेनेबल विलेज हो सकता है। इंसानों की जान बचाने वाली मशीनें बनाने के बाद अब डायना बायोटेक ने पर्यावरण को बचाने की ठानी है। मेरे पीछे आप जो ये विशाल सेटअप देख रहे हैं, ये कोई आम गैस प्लांट नहीं है। पारंपरिक तरीकों के मुकाबले इससे 5 गुना ज्यादा बायोगैस बनती है और इसे डॉक्टर पाटिल और उनकी टीम ने एक खास बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया है। इस पूरे सिस्टम की ताकत सिर्फ आउटपुट में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे साइंस में है। यहाँ वेस्ट को सिर्फ डिस्पोज नहीं किया जाता बल्कि उसे एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ एक ही प्रोसेस से एनर्जी भी बनती है और खेती के लिए जरूरी संसाधन भी। लेकिन ये सब कैसे होता है और आखिर ये टेक्नोलॉजी पारंपरिक तरीकों से अलग कैसे है? आइए जानते हैं डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल से। सर, ये सेटअप काम कैसे करता है और पारंपरिक तरीकों के मुकाबले 5 गुना गैस कैसे बन जाती है इससे? अभी ये सेटअप है, इसको हम फर्मेंटर्स और बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के कंसोर्शिया माइक्रो जो ज़्यादा गैस बनाते हैं उसको हमने लैब में आइसोलेट करके उसको ये फर्मेंटर में सीड बना के हम डालते हैं। तो ये 4 स्टेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। अभी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी है, पराली है या नेपियर ग्रास है, शुगर केन वेस्ट है, जो भी है खेती बाड़ी का वेस्ट, ये फर्मेंटर में पल्वराइज करके डालते, बैक्टीरिया डालते। यहाँ पे उसको जो गैस बनाने की प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, वो पैरामीटर्स हम इसमें कंट्रोल करते। उसके वजह से रेगुलर प्रोसेस में जो गैस बनती है उसका 5 गुना प्रोसेस फास्ट होता है। इस टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ एक प्लांट तक सीमित नहीं है। अगर इसे बड़े स्तर पर अपनाया जाए तो ये मॉडल गांवों के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन सकता है जहां वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन और खेती तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। पुणे के इस गांव में आज युवा वैज्ञानिक भविष्य की तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जहां विचार सिर्फ सोचे नहीं जाते बल्कि उन्हें हकीकत में बदला जाता है। डीपटेक बायोटेक ये बाहर के देशों में होता ही था, पर अब भारत में हो रहा है और भारत में यहाँ हो रहा है। और इधर का जो रिएक्टर या इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट है वो भारत के बाहर और भारत में भी वैक्सीन बनाते हैं।
पुणे के पास बसे भांड गांव से मेक इन इंडिया की ये स्टोरी साबित करती है कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर कोडिंग में ही नहीं, डीप टेक और बायोटेक में देश का नाम रोशन करेगा। अगर आपका एक हाथ ही ना हो तो सोचिए